हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलाई की उड़ान। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पैंट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। इसके लिए फैब्रिक मैंने 2.25 मीटर लिया है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो जो हमने फैब्रिक लिया है उसको इस तरह से खोलेंगे। सीधी वाली साइड को अंदर की ओर रखेंगे और उल्टी साइड में हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। नीचे की ओर लंबाई में हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। बंद वाली साइड से मैंने इसको अपनी ओर रखा है। पहले हम फ्रंट पैनल की कटिंग करेंगे। तो ऊपर की ओर से पहले एक सीधी लाइन इस तरह से लगा लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच बाहर की ओर टेप को निकालेंगे, क्योंकि ऊपर से हम 1.5 इंच का हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। तो आधा इंच जो है स्टिचिंग में जाएगा, तो इसको 1 इंच हम बाहर की ओर निकालेंगे और जितनी आपको रेडी लेंथ चाहिए उतना मार्क कर लेंगे। इसको मैं 38 इंच पे मार्क कर रही हूँ और एक्स्ट्रा 3 इंच हम नीचे फोल्डिंग के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जितनी हिप है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और 10 इंच पे इसको मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम प्लेट्स के लिए लेंगे, क्योंकि हमने इसमें प्लेट्स लगानी है। टोटल ये हो गया 11.5 इंच। 11.5 इंच का निशान नीचे लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्रोच लेंथ के लिए मार्क करेंगे। उसके लिए जितनी हमारी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 9.5 इंच। 1.5 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लूजिंग लेंगे। टोटल ये हो गया 11 इंच। अब इस निशान पे भी हम इसी तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी लाइन पे अब हम एक्स्ट्रा 2.5 इंच क्रोच की शेप के लिए मार्क करेंगे। 2.5 इंच का निशान ऊपर लगाएंगे और सेंटर में 1.5 इंच मार्क करते हुए इन तीनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और क्रोच की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करके क्रोच की शेप को हम परफेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। क्रोच की शेप तक इसको हम नाप लेंगे। ये हो गया 14 इंच। तो इसका हाफ 7 इंच पे हम मार्क करेंगे। इसी 7 इंच के मार्क को हम नीचे लगाएंगे और 7 इंच का मार्क ही हम ऊपर लगाएंगे। इस सेंटर की लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इसी लाइन पे हमने प्लेट्स लगानी है और इसी पे हम मोरी का निशान लगाएंगे। यहाँ पे अब हम प्लेट्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो सेंटर से 7.5 इंच दोनों साइड मार्क करेंगे। टोटल ये हो गया ये 1.5 इंच जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था और नीचे की ओर 5 इंच हम इसकी लेंथ लेंगे और अब इन निशानों को इस तरह से नीचे के निशान से मिला देंगे। इसी तरह से आप किसी भी साइज़ के प्लाज़ो में प्लेट्स बनाएंगे। नीचे की साइड अब हम मोरी के लिए मार्क करेंगे। तो 3.5 इंच हमने दोनों ओर मार्क करना है। टोटल हम 7 इंच की मोरी रेडी करेंगे। फ्रंट साइड में हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। जब हम बैक की कटिंग करेंगे तो लूजिंग के लिए हम इसमें एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। अब इस तरह से स्केल को रखते हुए अब हम इसकी शेप को ड्रॉ करेंगे। दूसरी साइड में भी इसी तरह से स्केल को रखना है और शेप को ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर की ओर से जो हमारे यहाँ पे कोना बनता है इसको हम ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से स्केल को अंदर की ओर रखेंगे और इसको अंदर की ओर मार्क कर लेंगे। ऐसे मार्क करने से साइड में हमारे कोने नहीं बनते हैं। नीचे के निशानों को हम आगे की ओर बढ़ा लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसी को रखते हुए हम बैक की मार्किंग करेंगे। इस मेथड से आप किसी भी साइज़ के लिए प्लाज़ो की कटिंग कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बड़े साइज़ के लिए बना रहे हैं तो जो क्रोच की शेप के लिए हमने 2.5 इंच मार्क किया था उसको आप 3 इंच मार्क करें और अगर छोटे साइज़ के लिए मार्क कर रहे हैं तो इसको 2 इंच लें। बाकी सभी साइज़ के लिए हम सेम मेथड से ही पैंट बनाएंगे। मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने इसको कट कर लिया है। फ्रंट की कटिंग कंप्लीट होने के बाद फ्रंट पार्ट को रखते हुए ही हम बैक को कट करेंगे। अब जो बाकी हमारे पास फैब्रिक था उसको भी हमने इस तरह से डबल फोल्ड में बिछाया है। तो अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे। ऊपर की ओर से बैक पार्ट को हमने फ्रंट से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद फ्रंट की जो क्रोच का निशान है उसको हम ऊपर की ओर सीधा बढ़ाएंगे इस तरह से और इस लाइन से आगे की ओर 2.5 इंच पे बैक की क्रोच के लिए मार्क करेंगे और 2.5 इंच ऊपर की ओर मार्क करते हुए सेंटर में 1.5 इंच मार्क करके
इसकी भी शेप को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा बैक का क्रोच है। इस निशान को भी हम सीधा आगे की ओर बढ़ाएंगे। बैक के क्रोच की जो ये लाइन है, इस पे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की ओर मार्क करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम बैक को बढ़ाते हुए नहीं लेंगे तो जब हम बैठेंगे तो हमारी पैंट जो है पीछे की साइड से नीचे की ओर खींचेगी। अब बैक वाले निशान को फ्रंट से हम इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। क्रोच की साइड से भी बैक को हमने 2.5 इंच फ्रंट से एक्स्ट्रा लिया है और ऊपर से भी हमने इसको 2.5 इंच एक्स्ट्रा उठाया है। अगर आप इस तरह से मार्किंग करेंगे तो आपकी पैंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। फ्रंट पे 19.5 इंच पे हम नी लेंथ के लिए मार्क करेंगे और इस निशान को बैक की ओर सीधा बढ़ा देंगे। इसी लाइन पे हम बैक में जो है लूजिंग ऐड करेंगे क्योंकि फ्रंट में हमने लूजिंग ऐड नहीं की थी। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे फ्रंट से और नीचे में मोरी पे भी हम 1 इंच इसको एक्स्ट्रा मार्क करेंगे और इन निशानों को भी हम स्केल की हेल्प से आपस में मिला देंगे। पहले हम नी के निशान को मोरी से मिलाएंगे और उसके बाद हम इसको क्रोच से भी ऊपर की ओर मिला देंगे। नीचे फोल्डिंग वाले मार्जिन में भी 1 इंच इसको आगे की ओर रखेंगे और नीचे से सीधा कर लेंगे। आप किसी भी साइज़ के लिए इसको बनाएं, आप इतना ही बैक को फ्रंट से एक्स्ट्रा लेंगे। बस ऊपर की ओर से अगर आप बड़े साइज़ के लिए बना रहे हैं तो इसको 3 इंच उठाएं और क्रोच की शेप के लिए भी आप इसको 3 इंच पे मार्क करें। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से हम बैक की कटिंग कर लेंगे। अपनी वाली साइड में हम सेम इसको फ्रंट की तरह कट करेंगे। यहाँ से हमने एक्स्ट्रा नहीं लेना है और यहाँ से भी आप इसको एक्स्ट्रा कट कर लें। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से आप किसी भी साइज़ के लिए इसको कट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हमने फ्रंट के पल्लों को लिया है और इनकी सीधी साइड अंदर की ओर रखते हुए इसके आसन को स्टिच कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों के आसन को हमने स्टिच कर लेना है। आसन स्टिच होने के बाद अब हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स की जो हमने मार्किंग की थी सेम वैसी मार्किंग हम फ्रंट के दूसरे पल्ले पे भी कर लेंगे और सेंटर से इस तरह से पकड़ते हुए इस पे हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से। इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमने प्लेट बना लेनी है। दोनों साइड प्लेट बनाने के बाद अब हम इसमें पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट हम राइट साइड में अटैच करते हैं। पॉकेट मैंने पहले से ही कट कर लिया है। पहले इसको नीचे से सिलाई लगा के बंद कर लूँगी इस तरह से। अब इसको मैं सीधी ओर पलट लूँगी। इस तरह से पलटने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी राइट साइड में हम पॉकेट को अटैच करेंगे। पॉकेट को हमने इस तरह से खोल लेना है और ऊपर के पल्ले को राइट साइड में इस तरह से बराबर मिलाना है। ऊपर की ओर से 1.5 इंच हम छोड़ते हुए मार्क करेंगे और इसी निशान पे अंदर की ओर हम हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे। ऊपर से मैंने 1.5 इंच छोड़ते हुए इसको मार्क किया है। इसी निशान से नीचे की ओर जितना आपको पॉकेट को खुला रखना है उतना मार्क कर लें। 5 या 5.5 इंच आप इसको मार्क कर सकते हैं। मैंने इसको 5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे भी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे। अब इसी लाइन पे हमने जो है सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। यहाँ से हम सिलाई को शुरू करेंगे और फिर इसको नीचे की ओर सीधा करते हुए निशान तक इसको सीधा सिलेंगे और यहाँ से घुमाते हुए साइड में हम इसको ख़त्म कर देंगे। अब जो हमारे ये कोने हैं यहाँ पे हम इस तरह से तिरछा कट लगाएंगे और कट करने के बाद पॉकेट को इस तरह से सीधी ओर खोल लेंगे। अब जो साइड में कोने थे उनको हम इस तरह से पकड़ते हुए बाहर की ओर निकालेंगे। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हमने कोने को बाहर निकाल लेना है। इस पे प्रेस लगा के मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो जिस तरह से हमने इसको पहले सिलाई लगाई थी उसी तरह से इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए। अब पॉकेट के दूसरे वाला जो हमारा हिस्सा है उसको भी हम इसके बराबर इस तरह से पकड़ेंगे और बराबर मिलाते हुए ऊपर से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से पॉकेट को हम फ्रंट के पल्ले से ऊपर से अटैच करेंगे। यहाँ से भी ऊपर में जो हमने 1.5 इंच छोड़ा था वहाँ तक इसको स्टिच करेंगे
और फिर नीचे की साइड में भी पॉकेट को अटैच कर लेंगे। तो देखिए ऊपर और नीचे से सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमारी पॉकेट लग के तैयार हो गई है। अगर आपको पॉकेट नहीं लगानी है तो आप इसको सिंपल स्टिच कर सकते हैं। बैक के आसन को हमने पहले ही स्टिच कर लिया था। अब हम इसको उल्टी साइड में पलटेंगे और इसमें जो है हम पट्टी लगाएंगे, क्योंकि हमने बैक में इलास्टिक डालनी है। 4.5 इंच की मैंने एक पट्टी कट की है। अब उल्टी साइड में इसको अटैच करेंगे। तो पट्टी की सीधी साइड को अंदर की ओर रखेंगे और उल्टी साइड को अपनी ओर रखेंगे और दोनों को बराबर मिलाते हुए हाफ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और उसके बाद उस पे पूरे में सिलाई लगा देंगे। इस तरह से पट्टी को हम बैक से अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम इलास्टिक के लिए नेफा रेडी करेंगे। पट्टी को हम ऊपर की ओर खोलेंगे और इसमें अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। अब इसके बाद इसको हम सीधी साइड में पलटेंगे, ये देखिए इस तरह से। और पट्टी को पहले हम हाफ इंच फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से इसको फोल्ड करते हुए 1.5 इंच का हम इसका नेफा रेडी कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम 1.5 इंच की ही इलास्टिक डालेंगे। इसको भी अच्छे से प्रेस करके हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसको अच्छे से सेट करते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे हमने आसन उठाया था वहाँ पे हमारा थोड़ा सा झोल बन सकता है और इस तरह से इसको रेडी कर लेंगे। उल्टी साइड से हमने इसको लगा के सीधी ओर पलटा है और इस तरह से हमारी पट्टी जो है बिल्कुल फिनिशिंग से लगती है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो 1.5 इंच की हमने एक इलास्टिक कट की है। इलास्टिक आपको जितनी आपकी कमर है उसका हाफ करेंगे और उसमें से 4 इंच माइनस करते हुए कट करनी है। तो मैंने ये 15 इंच की इलास्टिक कट की है। अब इसको हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें डाल लेंगे। इलास्टिक को डालने के बाद इसके साइड में हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से हम इसको बराबर खींचेंगे और इसमें सिलाई लगाते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये हमने इसकी सेंटर की सिलाई भी लगा ली है। बैक रेडी करने के बाद अब हम फ्रंट में बेल्ट लगाएंगे। तो पहले ऊपर से हम इसको नाप लेंगे। ये 19.5 इंच है। 20 इंच की हमने पेस्टिंग कट की है और इसको भी मैंने जितनी हमारी इलास्टिक है उतना ही लिया है। अब हमने 4.5 इंच की एक पट्टी कट की है और इस साइड से हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसको हमने इस पे पेस्ट कर लिया है। अब जो हाफ इंच का मार्जिन है उसको हम इस तरह से पलटेंगे और इसको भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब जो हमने पेस्टिंग लगाई है उसको एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी हमने अच्छे से प्रेस करके इसको सेट कर लेना है। अब आगे की ओर जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है यहाँ पे हम हाफ इंच मार्क करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। ये हमने फ्रंट के लिए बेल्ट रेडी कर ली है। अब हम इसको अटैच करेंगे। फ्रंट को हम सीधा रखेंगे और जो हमने इसके लिए बेल्ट बनाई थी अब हम इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से बेल्ट को खोलेंगे और ये जो हाफ इंच हमारा ऊपर की ओर है इसको हम इस तरह से ऊपर से बराबर मिलाएंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमने बिल्कुल पेपर के साथ साथ लगानी है। बेल्ट को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम साइड से इसको गुम स्टिच करेंगे, इसलिए हम इस तरह से इसको लगाएंगे। अब बेल्ट को इस तरह से पलट लेना है और बैक को लेते हुए इसमें स्टिच कर लेना है। दोनों की सीधी साइड को अंदर की ओर रखेंगे और जहाँ से फ्रंट की बकरम शुरू है वहाँ से बैक की इलास्टिक को बराबर मिलाएंगे और फ्रंट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको बैक की साइड में इस तरह से पलटते हुए बराबर मिला के इस पे सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखना है सिलाई हम उल्टी साइड में लगा रहे हैं, दोनों की सीधी साइड हमारी अंदर की ओर है। इसी सिलाई को हम नीचे की ओर लेके जाएंगे और नीचे बॉटम तक इसको स्टिच कर लेंगे। नीचे तक स्टिच करने के बाद अब ऊपर से हम इसको इस तरह से पलट के खोल लेंगे और ये देखिए इस तरह से स्टिच करने से हमारा जो मार्जिन का कपड़ा है वो बिल्कुल नहीं दिखता है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो जाता है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम इसको स्टिच करेंगे। बैक को फ्रंट में इस तरह से रखेंगे और फ्रंट के एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से बैक की ओर फोल्ड कर लेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे।
इस साइड हमारी पॉकेट है, तो जहाँ तक हमारी पॉकेट शुरू होती है वहाँ तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ये जो पॉकेट है हमारी, इसको हम अंदर की ओर रखेंगे, इस पे हमने सिलाई नहीं लगानी है। और बाहर की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पे हम सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पे हमारी पॉकेट ख़त्म हो जाती है वहाँ से आगे हम इसमें पूरे में सीधी सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह से हमने दूसरी साइड लगाई थी। और ये देखिए, इसको भी पलटने के बाद ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी अटैच हो गई है। अब अंदर की ओर से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे अच्छे से, और बाहर की ओर से इस पे टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से बेल्ट को हम रखेंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे। अंदर की ओर से एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने अच्छे से फोल्ड करना है, उसके बाद ही सिलाई लगानी है। देखिए, इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग से हमने फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगाई है। अब नीचे की ओर से हम इसकी मोरी फोल्ड करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा 3 इंच हमने लिया था उसको इस तरह से 2 बार फोल्ड करेंगे और इस पे भी हम प्रेस लगा लेंगे। प्रेस अच्छे से लगाने के बाद अब साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसके अंदर की सिलाई लगाएंगे और प्लाजो को रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, इसकी हमने फाइनल सिलाई लगा ली है और पैंट हमारी बनके रेडी है। इसके साइड में हमने पॉकेट लगाई है और कुछ इस तरह से हमने इसको रेडी किया है। 7 इंच हमने इसकी मोरी रेडी की है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।